वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी को चैनल पे। और आप लोग बढ़िया होंगे, आई होप सो। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ओके। और जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है, न्यू हो है, अभी तक अपना ये जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चैनल आपका ही है। ओके। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास सीधा इन्फॉर्मेशन डालेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोग को आया हूँ। रैम्बो क्लास जो रैम्बो बुक है आपका 100 मार्क्स का, उसी का एक चैप्टर है द आर्टिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्टूडेंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, आर्टिस्ट है क्या और क्या क्या जो आपको एग्जाम ओरिएंटल इससे पूछता है, ये भी चीज़ हम लोग भली भांति आज सीखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, द आर्टिस्ट क्या है? स्टोरी का नाम है द आर्टिस्ट, दैट मीन्स कलाकार, एक कलाकार। ओके। लेखक इनका है सिगा नायोया। लेखक कौन है इनका? सिगा नायोया। लेखक क्या है इनका? सिगा नायोया। इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनकी देहांत जो हुई है मेरे प्यारे बच्चे 1971 ईस्वी में हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा दिमाग में कुछ बातें जो है मोटा मोटी तौर पे आप बैठा लीजिएगा। इनकी जो जन्म हुई है 1883 ईस्वी में, दैट मीन्स 1883, एंड ही पास्ड अवे इन 1971। इनका जन्म 1888 में और डेथ इनकी जो हुई है वो 1971 ईस्वी में। मतलब अच्छा दिन इन्होंने धरती पे सरवाइव किया। इज सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो थे 20वीं शताब्दी के, 20th मीन्स मतलब 20वीं शताब्दी के, यह एक जापानी छोटे कहानीकार थे। जापान के छोटे कहानीकार रहे ये। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल। ये जो है अपने देश के लोगों के बारे में, अपने देश की संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। दी आर्टिस्ट, ये जो है कलाकार, अनफ्यूरल्स बिफोर अस, मतलब हम लोग को पढ़ने से पहले, जानने से पहले, द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंट, मतलब एक कहानी में बताया गया है। द आर्टिस्ट जो कहानी आप लोग पढ़ेंगे, इसमें बताया गया कि किस प्रकार दुनिया जो है, मतलब द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सीवी। इसका नाम क्या है? सीवी। मतलब एक जापानी बॉय जो कि एक टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छे जानकार वाला बच्चा है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इट शोज, ये दर्शाता है, ये दिखाता है कहानी, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ इन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। किस प्रकार से दुनिया जो है बच्चों की जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को बर्बाद कर देती है, समाप्त कर देती है। क्योंकि हम लोग अपनी इच्छा से कोई काम कर नहीं सकते हैं। हमारी जो काम होता है, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो एम होती है, उस एम में हमारे पेरेंट्स का भी एम होता है, और उस पेरेंट्स के एम, हम एबिलिटी हमारे पास किसी और काम करने की होती है, लेकिन हमारे गार्जियंस के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें उनका एम, उनकी थाउट्स हमारे ऊपर सौंप दी जाती है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। अगर जिनके माँ बाप अपने बच्चे की काबिलियत को समझ करके उनको सपोर्ट करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं और इतिहास को वही रचते हैं। अगर आपकी एम है डॉक्टर बनने की, अगर लेकिन आपके माँ बाप का एम है ना मेरा बेटा डॉक्टर ना बने, मेरा बेटा एक क्या कहते हैं, इंजीनियर बने, तो इसमें क्या होता है, नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जिसमें आप काबिलियत हो, जिसमें आप टैलेंट है, वो आप नहीं जा पाते हैं और आप कहीं दूसरे की ओर खींचे चलते हैं, वहाँ पे आपको मन नहीं लगेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आते हैं हम लोग कहानी की ओर और जानते हैं एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन को हिंदी में हम लोग समझेंगे, जानेंगे ये आखिर है क्या चीज़। द आर्टिस्ट मतलब यह एक सेवी, मतलब सेवी जो है एक जापानी बच्चा है। कहाँ का है जी? जापानी बच्चा है। और उन्हीं के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। सेवीज पेरेंट्स न्यू, मतलब सेवी के माता पिता जानते थे, दैट कि ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड्स, मतलब सेवी के माता पिता जानते थे कि सेवी जो अक्सर मार्केट की ओर जाता है, मार्केट घूमने के लिए जाता है, वो अपने से गार्ड खरीदता है, मतलब लौकी खरीदता है, कद्दू उसको हम लोग देहाती में कहते हैं। ही गोट देम फॉर अ फ्यू सेन, जैसे हम लोग के देश में रुपया होता है मेरे प्यारे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से जापान में सेन कहा जाता है। कुछ ही सेन में
ये लौकी को खरीदता था। एंड सुन हैड अ सीजेबल कलेक्शन, और उनके पास में जो था बहुत सारे कद्दुओं का संग्रह हो गया था, तो घर में बहुत सारे लौकी को जमा कर चुके थे। वेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, लौकी खरीद के जब वो घर आता था ना, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इनटू द टॉप ऑफ द गार्ड। मतलब जैसे यह एक लौकी है, सपोज दैट यह एक लौकी है, तो इसके ऊपर में एक हॉल वो बना देता था, छेद कर देता था, और उसके बाद क्या करता था, एंड एक्सट्रैक्ट दिस सीड्स, और उसके जो अंदर बीज होते थे, लौकी के अंदर जो बीज होता था, उस बीज को निकाल करके वो बाहर फेंक देते थे। नेक्स्ट ही अप्लाइड, वो आगे क्या करता है, टी लिव्स मतलब चाय की पत्ती, वो जो खाली करता है लौकी से अंदर जो बीज निकालता है, उस बीज मतलब उससे दुर्गंध को दूर करने के लिए उसमें चाय की पत्ती वगैरह उसमें डाल देता है। ही देन फेस्ड द शेक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। और क्या करता है वो, मतलब जो चाय देखते हैं कप में जो थोड़ी मात्रा में चाय पीने के बाद जो बच जाता है, उससे क्या करता था, वो ला करके उसमें डाल देता था, और थोड़ी मोड़ी अगर कुछ वहाँ पे गिर जाते थे सतह पे, तो उसको क्या पोंछ देता था, सतह को क्या करते थे, जमीन की सतह को वो पोंछ देता था। ओके माय डियर स्टूडेंट, दूसरा पैराग्राफ में सेविस पे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, मतलब ये जो लड़का है ना सेवी, इसको किसी दूसरे चीज से लगाव नहीं था, इसका सिर्फ और सिर्फ दिल जो लगता था वो लौकी से था। जैसे हम सभी का कुछ ना कुछ पैसे, जो हमारा जो पेशा होता है, जैसे कोई क्रिकेट से इंटरेस्टेड होता है, कोई फुटबॉल में, कोई गुल्ली डंडा में, तो सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो ये लड़का का भी चॉइस था, वो दिन भर गार्ड्स की खोज में ही रहता था। वन डे, एक दिन, एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, एक दिन समुद्र के किनारे किनारे वो टहल रहा था। एब्जर्व्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, वो अपने जो पसंदीदा जो उसका खोज था, गार्ड्स की खोज में वो खोए हुए था, उसको खोज रहा था वो। ही वॉज स्टार्टेड बाई एन अनयूजुअल साइट, तभी वो जो था एक अजीब सा दृश्य उसके नजरों के सामने आ गया। वो सोचने लगा, ही काउट अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने एक गंजे व्यक्ति को देखा। इन elongated head of an old man hairing out of one of the huts by the beach, मतलब उसको समुद्र तल के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे उसे एक गंजा आदमी, मतलब माथे पे टोकरे लेकर के, उन्हें लगा कि कुछ बेच रहा है, जल्दीबाजी से था वो। ओके, मतलब उनकी सामने से एकदम अचानक काफी तेजी से वो गुजर गया। व्हाट अ स्प्लेंडेड गार्ड, मतलब उस अदमिया का टकला को देख करके ना उसको लगा कि वाह, तो बहुत बड़ा बढ़िया कद्दू है भाई, वाह। ओके, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, तभी वो जो आदमी उनकी नजरों के सामने, मतलब जो दृश्य उसका चल रहा था, वो आदमी वहां से अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, चलिए, फ्रॉम द साइट, वो जो दृश्य चलते रहता है, उस दृश्य से वो आदमी क्या है, गायब हो गया। बैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, मतलब जो उसकी आंखों के सामने जो गंजापन दिख रहा था सेवी के सामने, वो दृश्य अब समाप्त हो गया था। ओनली देन डिड सेवी रियलाइज, तब सेवी को जाकर के ये महसूस होता है, उन्होंने अनुभव किया, हिज मिस्टेक, मतलब ये हमारी गलती है, ये मैंने मिस्टेक किया। ही स्टूड देयर लाफिंग लॉर्डली, वो वहां कर खड़ा होकर के जोर जोर से वो हंसने लगा, क्योंकि वो भ्रम में था ना जी। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वो जितना देर घर गया, घर जाते जाते वो पूरे रास्ते जो है हंसते गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, वेन एवर ही पास्ट आ ग्रोसरी, जब कभी भी वो मतलब सामान का जो दुकान होता है वहां से पास करता था, या भी कोई व्यापारी के दुकान से, या फिर कोई मिठाई वाला दुकान से, या जो भी होता है, और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, या फिर जहां वैसे स्थान से जहां पे गार्ड बेचा जाता था। ही स्टूड फॉर अ मिनट्स, वहां पे वो कुछ देर के लिए क्या होता था जी, खड़ा हो जाता था, वहां पे वो कुछ देर के लिए क्या होता था, खड़ा हो जाता था। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए बने रहिएगा, आप लोग लाइन पे ही रहिएगा। तो आगे क्या करता है, वहां पे खड़ा होकर के उस चीज को निहारता है, देखता है कि कैसा यहाँ पे कद्दू मिलता है, कहाँ पे, मतलब एवरीथिंग, हर चीज की जानकारी उसको थी, उस शहर के बारे में हर कुछ का नॉलेज वो लड़का, जापानी बॉय जो सेवी था वो रखता था। ओके, और आगे जो कहानी में आपको मिलेगा, काफी रोचक कहानी, मजेदार कहानी है, पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। ओके, चलिए, इट विल टेक सम टाइम।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है मतलब इंटरेस्टेड, फुल्ली इंटरेस्टेड, इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मतलब पढ़ने लिखने में ही बाबा दास था, सिर्फ और सिर्फ लौकी की खोज में ही ये रहा करता था। ओके, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए जी, देखिए क्या है कहानी में आगे जो रोचक तथ्य आपको मिलेंगे, रोचक चीजें जो मिलेगी, वो काफी मजेदार होने वाला है। आगे कहता है कि मतलब ये लड़का जो है कहीं भी जाता है, किसी भी दुकान पे जाता है, तो वहां पे कुछ पल के लिए खड़ा हो जाता है, देखने लगता है, निहारने लगता है। ओके, एंड चौथे नंबर पे सेवी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सेवी जो है मात्र 12 साल का लड़का है। कितने साल का है जी ये? 12 ईयर्स ओल्ड है, और अभी भी ये प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता था। कौन से मतलब स्कूल में पढ़ रहा है ये? अभी प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ रहा है, 5वें वाला जो स्कूल होता है ना, 5वां तक का, वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। आफ्टर क्लास, छुट्टी होने के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रेन, मतलब दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय यह क्या करता था, वो मार्केट की ओर निकल जाता था, शहर की ओर निकल जाता था। वो गार्ड की खोज में, लौकी के खोज में, वो खेलने के सिवाय वो कहीं चल जाता था दूर दूर भटकने के लिए। ओके, देन इन द इवनिंग, और शाम होते होते एक ना एक वो लौकी खोज लेता था। ही वुड सीट क्रॉस लेग्ड, मतलब पैर पसार करके कोना में बैठ जाता था और अपने कद्दू की पॉलिश करने के लिए उसका जो है काम करना शुरू कर देता था। ओके, एंड वेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, मतलब लौकी का जो है सारा अंदर से मटेरियल निकालने के बाद, जितनी प्रक्रिया उसका होता था समाप्त करने के बाद, ही पोर्ड इन अ लिटिल शेक इंस्टेड अ, मतलब क्या करता था वो, हॉल बनाने के बाद दो तरफ से ऊपरी भाग में छेद कर देता था रस्सी को लटकाने के लिए, और उसमें कोल वगैरह, जो कोयला वगैरह होता था, वो भर देता था उसमें, ताकि वो रात भर में क्या हो, तौली लपेट देता था, लौकी में वो तौलियां लपेट देता, ताकि रात भर में जो उसकी जो सतह है वो थोड़ा टाइट हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, एंड केप फॉर पर्पस एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, मतलब जो चारकोल फुट वार्मर होता है, मतलब गर्मी वाला जो होता है, कोयला वाला जो होता है, उसमें वो डाल देता था, और उसके बाद वो सोने के लिए बेड पे चले जाते थे। चलिए जी, 5वें नंबर पे देखते हैं, 5वां नंबर क्या है आपका। एज सुन एज ही वोकअप, जैसे ही वो जागता था सुबह में, ही वुड ओपन द टीन, और वो टीना जो होता था जिसमें कोयला में लपेट करके वो रख देता था कद्दू को, वो देखता था। एंड एग्जामिन गार्ड, और उसकी मतलब काफी बढ़िया तरह से निरीक्षण करता था। द स्किन वुड बी थ्रूली ड्रैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर में क्या होता था, उस लौकी का जो चमड़ी होता था, जो बाहरी सतह होता था, वो हार्ड हो जाता था। ओके, सेबी वुड गेज adoringly at his treasures before tying a sink around the middle and hanging it in the sun dry, सूर्य मतलब धूप में सूखने देने के पहले वो क्या करता था, वो लौकी को बड़ा गौर से, बड़ा निहार के वो उसे देखा करता था, उसके बाद उसे धूप में डाल देता था। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, हार्बर मतलब होता है छोटा शहर, मतलब वो एक काफी छोटा शहर में वो रहा करता था, मतलब बिल्कुल छोटे से शहर में। ऑल दो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, फिर भी आया एक शहर था, फिर भी ये क्या था, एक शहर था। ओके, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू दियर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, कहते हैं कि वो शहर इतना छोटा था ना बाबू, कि एक छोर से यहाँ तक जाने में मात्र 20 मिनट लगता था। कितने मिनट लगता था जी? 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर, शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से पहुंचा जा सकता था। ओके माय डियर स्टूडेंट, और
इसमें जो था, सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सुन कम टू नो, और सेबी इतने बार उस शहर को घूमा था, उस शहर के गली गली में परिचित था, हर गली के बारे में वो सब कुछ जानता था कि कहाँ क्या मिलता है, कहाँ पे क्या चीजें होती है, सारा कुछ उसे जानकारी था। सातवें में, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गार्नेल्ड, मतलब वो क्या था, पुराने वाले जो लौकी ला करके वो जमा करता था ना, उसके बारे में उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, मतलब उसको हर दिन एक ना एक लौकी उसको होना चाहिए था, ऐसी उसकी सोच थी। ओके, एंड द टाइप ऑफ अपील्ड टू सेबी बाज इवन एंड सिस्टमेटिकली, मतलब जितने लौकी लाता था, हर लौकी के साथ में उसी तरह से वो काम करता था, उसका गुद्दा अंदर का जो होता था निकाल करके रात भर उसकी सेवा पानी करता था बढ़िया से। That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father. एक दिन क्या होता है बेटा, उनके घर में सेबी के पिता का एक दोस्त आते हैं, और सेबी जो है अपने काम में मगन है, उस काम को मतलब सेबी को व्यस्त देखे उन्होंने, और बोला, क्या बोला उसके पिता के दोस्त ने कि ये जो काम जो कर रहा है बच्चा आपका, ऐसा लग रहा है एक असामान्य काम है। ओके, एंड हु हैड कम टू कॉल, मतलब इस तरह के बच्चा को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और किसने तुम्हें ये काम करने के लिए कहा। ही पॉइंटेड एट द बॉय, मतलब उसके पिता का दोस्त ने सेबी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये काम जो है कद्दू छिलना वगैरह, कद्दू का जो ट्रीटमेंट करना, इस काम को कौन कहा है तुमको करने के लिए। ओके, हु वाज सीटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गार्ड, मतलब वो लड़का जो था जिसकी ओर वो आदमी इशारा करके बोल रहा है, वो कोन में बैठ करके कद्दू का पॉलिश कर रहा है, एकदम चमका रहा है कद्दू को। ओके, चलिए 10वें नंबर पे आते हैं, देखते हैं क्या है। फैंसी a lad spending his time playing around like that with guards, कहते इस तरह का बच्चा और कद्दू के साथ खिलवाड़ कर रहा है। said his father giving सेबी disgusted look, मतलब सेबी के पिता थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि शिकायत तो अच्छे, मतलब माँ बाप को तो अच्छा सुन लगेगा ही नहीं, आँख थोड़ा फाड़ करके देखे क्रोधित में होकर के उसको। ओके, 10वें नंबर पे आते हैं, क्या कहते हैं। सी हेयर सेबी माय लेड सेड द फ्रेंड, उसके पिता के दोस्त ने बोला, बेटा सेबी सुनो, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, मतलब इतने सारे लौकी को जमा करने से कोई फायदा होने वाले नहीं है बेटा, बेकार की चीजें हैं ये। इट इज नॉट अ क्वांटिटी दैट काउंट्स, इतनी संख्या में तुमने जमा कर लिया जिसकी गिनती भी शायद मुश्किल है, जानते हो ना। वट यू वांट टू डू इट इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, कहते एक आध वो ले लो, उसके बाद अपना खेलो कूदो, इतने सारे लौकी क्यों जमा कर लिए हो बेकार की, कुछ पढ़ो लिखो ना, इस तरह से उन्होंने कहा। आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, बोला देखिए हमको ये सब करने में मजा आता है, आप इस बात को दोहराइए नहीं तो बेहतर है। ओके, सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड्स, अब सेबी के जो पिताजी हैं और सेबी के जो दोस्त, जो पिता का दोस्त आए, वो दोनों आपस में उस लौकी के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए। रिमेंबर दैट बैकिंग गार्ड दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग, कहते हैं कि याद है ना जो पिछले कृषि मेला में हम लोगों ने उस गार्ड को देखा था, कद्दू को देखा था। इट वॉज अ रियल ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत था ना। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, उन्होंने कहा, सेबी के पिता ने कहा, हाँ वो बहुत लंबी वाली कद्दू वही ना, बहुत बढ़िया थी। चलिए अगला देखिए क्या है, पैराग्राफ 15। एज सेबीज लिसन टू दियर कन्वर्सेशन, अभी जो है सेबी उनकी बातों को सुन रहे थे, उनकी बातचीत को सुन ही रहा था। ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, और उनकी बातों को सुन करके वो अंदर ही अंदर खिलखिला करके हंस रहा था। द बैकिंग गार्ड हैड मेड क्वाइट अ स्टीयर एट द टाइम, वो जो बैकिंग गार्ड था बिल्कुल अलग दिख रहा था उस समय में। बट वेन ही हैड गोन टू सी इट, लेकिन जब उन लोगों ने जाकर के वहां पे, मतलब कौन, सेबी ने जब वहां पे जाकर के देखा, ही हैड फाउंड इट रैदर स्टूपिड लुकिंग, वो बहुत ही
खराब दिखने वाला लौकी था वो। ओके, ऑब्जेक्ट हैड वर्कड आउट ऑफ द सॉ, उसके बाद वहां से देखने के बाद वो सेबी जो है बाहर चला आता है, ठीक ना। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबी। सेबी ने अपने जो चाचा था उसका पिता के दोस्त और जो बातें कर रहे थे उनको थोड़ा रोकते हुए बीच में टोकते हुए बोला, मैं उस कद्दू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। ओके, इट इज़ जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग, वो एक अच्छा चीज़ हो सकता है लेकिन अच्छे लौकी नहीं हो सकता। हिज फादर ओपेंड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, मतलब उसके पिताजी क्रोधित होकर के उसको आंख दिखाया, डराने के लिए क्या किया उन्होंने, आंख दिखाया अपना। वट इज दैट ही शॉर्टेड, जोर से चले, क्या बोल रहा है रे। वेन यू डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शट अप, बोला जो अगर तुमको जो चीज बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें क्या बोल रही हो तुमको नहीं पता है, तो अच्छा है कि अपनी जुबान को बंद रखो, अपनी मुंह को बंद रखो। ओके, सेबी डिडंट से एनी वर्ड, सेबी ने एक भी शब्द अपने पिता को फिर दोबारा नहीं बोला। चलिए आगे देखिए क्या है 19 नंबर पे। वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन क्या होता है वो अनजान गली में घूम रहा होता है। कहाँ घूम रहा होता है, एक अनजान गली में वो घूम ही रहा था। ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विथ अ फ्रूट स्टॉल, उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा फल की दुकान पे, फल की दुकान पे उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। सी वॉज सेलिंग ड्रिप्ड परसिमॉन्स एंड ऑरेंजेस, मतलब वो फल वगैरह बेच रही थी, ऑरेंजेस वगैरह, ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, मतलब उस दुकान के पीछे जो शटर था उसके ऊपर में क्या था, सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, और उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा मतलब 5, 10, 15 गार्ड्स का जो था मतलब लटका दी थी एक साथ मिला करके। कैन आई हैव अ लुक, सेबी ने उस बूढ़ी औरत से एकदम दौड़ करके गया और बोला, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। ओके, स्टॉल के पीछे गया, उस दुकान के पीछे गया और उस गार्ड को वो उठा करके बढ़िया से देखने लगा। सडनली ही काउट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, पहली नज़र में कहते ना, पहली नज़र में प्यार हो जाना, उसी तरह से उस कद्दू को देखने के बाद उसके भी दिमाग में पहली नज़र वाली बात आ गई थी। बिल्कुल वो जो था लौकी यूनिक था, अलग था, पहली बार उसके जीवन में एक बढ़िया सा लौकी मिला था। ओके, समथिंग अबाउट इट मेड सेवीज हार्ट बीट फास्टर, इस लौकी को देख करके सेवी की जो धड़कन थी ना वो जोर जोर से धड़कने लगता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट मेड सेवीज हार्ट बिट फास्टर, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाउ मच इज दैट वन, सेबी ने उनसे पूछा कि यह कितने का है, पैंटिंग आउट द वर्ड्स, मतलब हकलाते हुए थोड़ा ये इस तरह से उन्होंने पूछा लेडी से कि ये जो लौकी है कितने रुपया का है। वेल, ठीक है, सेड द ओल्ड वुमन, उन्होंने बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, सिंस यू आर जस्ट अ लेड, बोला बेटा तुम अभी छोटा हो इसलिए आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लूंगी मैं, आई लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, मैं इसे 10 सेंट में तुम्हें दे दूंगी। ओके, ये लेडी उसे बोल रही है। इन दैट केस सेड सेवी अर्जेंटली, उसी समय सेवी ने थोड़ा कहा, क्या कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, ये मेरे लिए इसको रख दीजिए। वॉन्ट यू, क्या आप इसे मेरे लिए रख सकते हैं। आई विल राइट बैक विथ द मनी, मेरे पास तो भी पैसे नहीं आंटी, मैं कुछ ही देर में घर से पैसा ला करके आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप इस कद्दू को थोड़े पल के लिए, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए रखिए। ओके, अगला पैराग्राफ में देखो क्या, सेबी जो है दौड़े दौड़े अपना घर जाता है, दौड़ते हुए वो अपना घर जाता है, किस लिए, पैसे लाने के लिए, और उस पैसे से क्या करेगा, वो 5 इंच वाले लौकी खरीदेगा। He dashed home and in no time at all was back at the stall, कहते हैं ना पैरे पीछे चलाना, हिंदी की कहावत में है, उसी तरह से घर गया, पैसा लिया, दौड़ते भागते उस दुकान पे आ गया। He bought the guard, उन्होंने उस कद्दू को खरीद लिया, उस कद्दू को
खरीद करके वो अपना घर लेकर के चला आता। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय के बाद, उस समय से मतलब वो 5 इंच का लौकी लेने के बाद ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गार्ड, वो कभी भी नए लौकी की खोज में कहीं भी नहीं भटकता है, कहीं भी वो भटकता नहीं है। He even took it along to a school and used to polish it under his desk in a class time. वो क्या करता है, उस लौकी को अपने किताब जो बैग होता है उस बैग में लेकर के स्कूल भी जाया करता था और बेंच के नीचे रख करके उस लौकी का पॉलिश भी चमकाया करता था। मतलब इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वाज काउट एट दिस बाई वन ऑफ दिस टीचर, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि किसी ना किसी टीचर से वो करामात करते हुए पकड़ा जाता था। कोई कोई टीचर पोलाइट होते थे, उसे छोड़ देते थे, लेकिन उसी में से क्या था, हु वाज पार्टिकुलरली इंसिस्ट बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लासेस, एक धार्मिक क्लास चलता था, ठीक है, तो ऐसे करते रहता था। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, कहते हैं कि एक शिक्षक जो थे जापान के ही कोई भाग से आए थे और वो टीचर काफी आक्रामक थे, काफी गुस्सैल टाइप के टीचर थे, और उन्होंने क्या किया, कोई भी बच्चा गलती करता था तो दंड दे देते थे। और एक दिन क्या होता है देखिए, सेबी जो है पकड़ा जाता है। चिल्ड्रेन शुड इंड्यूल्स इन सच एफिनेट पैशन पैस्टिमेस एज कलेक्टिंग आर्ट्स, उन्होंने क्या कहा, इस तरह के बच्चा जो बेकार की बच्चे थे, सिर्फ कलेक्टिंग करता था, जमा करता था लौकी को। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग ननीबुसी ब्लड्स, वो हाउएवर रॉस्केल्सली, कहते हैं कि वो जब कभी भी कोई बच्चे को गुनाह करते, मतलब छूट नहीं देते थे अपने क्लास में, कोई भी गलती करता था उसको भरदम एकदम पीटते थे। नो व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी, जब उन्होंने सेवी को बेंच के नीचे लौकी को पॉलिश करते हुए देखा तो वो काफी गुस्सा करके उसे डांटने लगे ऊंचे आवाज में। क्या बोलते हैं देखिए, यू आर एन इडियट, अरे मूर्ख हो क्या, जोर से चिल्ला करके उन्होंने बोला, ए मूर्ख हो क्या, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का ना, तुम्हारे जैसे बॉय का दुनिया में कहीं कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर he confiscated the guard on which Sevi had spent so many long hours for work, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिस लौकी को उन्होंने पॉलिश करते करते बहुत समय से गुजारा था, उस लौकी को शिक्षक ने छीन लिया उससे। क्या किया, उसे छीन लेते हैं। ओके, सेवी क्या करता है आगे, सेवी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेवी सिर्फ शिक्षक को ऐसे टकटक की निगाह से देखता रहा, लेकिन एक भी शब्द उस सर को नहीं बोला, क्योंकि पीटने वाले सर थे, डर के मारे उन्होंने कुछ एक भी शब्द नहीं बोला, मतलब अपना जुबान वो खोला ही नहीं था। ओके, चलिए अट्ठाईस नंबर आते हैं। वेन ही गोट होम, अब छुट्टी हुआ, लड़का घर चल गया, घर गया, देखिए क्या होता है, सेविस फेस वाज पेल, उसका मुंह लटका हुआ था, पप्पू के जैसा उसका मुंह क्या था, लटका हुआ था, एकदम उदास था। क्यों उदास था, ऐसे विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द कहे हुए, एक भी कथन कहे हुए, he put his feet on the barmer and sat looking blankly at the wall, वो ऐसे पैर को, ठंडी का दिन मेरे ख्याल से होगा, और पैर को सेकते हुए ऐसे चुपचाप निगाहें लगैले था दीवार पे, कुछ नहीं किसी से बोल रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही समय के बाद, द टीचर अराइव्ड, शिक्षक, वही शिक्षक, आक्रामक शिक्षक उनके घर पहुंच जाते हैं। एज सेविस फादर वॉज नॉट एट होम, सेवी के पिता घर पे नहीं थे, दुकान से नहीं आए थे, वह एक कारपेंटर शॉप में काम करते थे। सेवी के पिता एक कारपेंटर थे। ओके, वेयर ही वर्कड द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेविस मदर, मतलब पिता नहीं थे, सेवी के पिता एक कारपेंटर, बढ़ई के दुकान में वो काम करते थे, जिस कारण से वो घर में नहीं थे। शिक्षक को मौका मिल गया, उसके माँ को डायरेक्ट वो हमला कर देते हैं, सुनाने लगते हैं उनको। देखिए क्या क्या बोलते हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, उन्होंने कहा जो ये छोटी छोटी हरकतें जो बच्चे करते हैं, बदमाशियां करते हैं, इसका जिम्मेवारी माँ बाप की होती है, घर वाले की जिम्मेवारियां होती है। उन्होंने थोड़ा सा
चिल्ला करके झल्लाहट होकर के शिक्षक ने बोला, इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन। इस तरह की कार्य, इस तरह की गलत काम जो है बच्चे के द्वारा ना हो, ऐसा देखभाल जो है अपने माँ बाप का होना चाहिए। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, मतलब थोड़ा गुस्सा करके उन्होंने कहा, सेविस मदर म्यूटेड सम अपलोजी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब बोला सर जी बेटवा ऐसे बदमाश है, उन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया क्योंकि गलत किया था ना बेटा, इसलिए उन्होंने माफी मांगा कि सर गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। मीनवाइल सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्सिपिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। अब सेबी देखा कि सर तो इतने गर्म मूड में है, अगर हमारा ऊपर नजर चल गया तो कहीं थोपिया न दे हमको मार के, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, अपने आप को बचना चाह रहा था, छुपना चाह रहा था, जितना हो सके वो अपने आप को कोन में बैठ करके छुपा रहा था, वो सर की नजर में वो नहीं आया, ऐसा वो मतलब बचने का कोशिश कर रहा था और डरा हुआ था वो, टेरिफाइड ही ग्लांस्ड ऑफ हिज vindictive teacher and at the wall directly behind where a whole row of fully prepared guards was hanging। क्या था, वो शिक्षक जो डरे, मतलब शिक्षक जो क्रोध में थे उससे वो डरा हुआ था, और साथ ही साथ उसका नजर अचानक जो पड़ गया उसके पीछे दीवार में लटकेले था कद्दू, जो लौकी था उसका एकदम संग्रह लटका हुआ था। अब उसको ये डर लग गया कि अगर सर का नजर उस पे पड़ जाए, उन लौकियों पे, उस कद्दुओं पे, तो क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे का पैराग्राफ काफी मजेदार होने वाला है। ट्रिमलिंग इनसाइड, मतलब अंदर में वो जो था इंतजार कर रहा था डर के मारे। क्या he waited for the worst but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out। मतलब जोर जोर से शिक्षक जो है उनकी माँ को सुना रहे थे, और ये जो सेबी जो है अपने रूम में, अपने कमरे में उनसे सर की नज़र से बचने की कोशिश कर रहा था। ओके, और उसके बाद सर भी क्या था, डांट डवार करके बोल करके वो घर से चले जाते हैं। सेबी हैव heaved a sigh of relief। तब जाकर के सर के जाने के बाद सेबी को थोड़ा सा दिल में सुकून मिला, थोड़ा सा क्या हुआ उसको, अब जाकर के राहत उसको मिलती है। सेविस मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, अब माँ जो है सिसक सिसक के रोने लगती है। हम लोग का मार आती तो भरदम मारती, झाड़ुए से, डंटा से, जैसे मन होता कूट देती वो मार करके। आइए चुपचाप सिसक के रो रही है, क्या बोल रही है, इन अ क्वेरलिशियस वाइन सी बिगेन टू स्कोल्ड हिम, मतलब रोते रोते जो है, सिसकते सिसकते वो अपने बेटे को डांट रही है। देखते ना देहाती भाषा में क्या बोलेंगे, एकदम पूरा गरियावेगी माता श्री कस के, अगर कुछ मिल गया हाथ में डंडा उन्ना तो दे भी देगी झनाक से एकदम, तो ये उसको सिर्फ डांट रही है। उसी दौरान क्या होता है, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम ही शॉप, मतलब जलले पर नमक छिड़कना होता है ना, वही चीज। अब सेबी के पिता भी उसी समय वहां पे घर पहुंच जाते हैं। ओके, एज सुन एज ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, मतलब जैसे ही उन्होंने सुना कि बेटा ने क्या किया है, उनका पारा गर्म हो गया, एकदम 103 डिग्री सेल्सियस पे चल गया। ओके, और क्या करते हैं, उन्होंने सेबी को आप न देखा ताब पकड़ा उसकी कलर को और 2-4 थप्पड़ उसको दे देता है, पीट देता है उसको, सेबी को। ओके, और पीटने के दौरान क्या कहते हैं वो, कि तुम्हारा अच्छा होता कि तुमको कहीं हम दूसरे गली में ले जा करके फेंक देते हैं, नहीं कहते थोड़ा से निर्वंश भला एकदम। तो इस तरह तभी अचानक क्या, सेबी के पिता का नजर उन लटके हुए लौकियों पे पड़ा, कदमों पे पड़ता है। अब क्या करता है, उस सेबी को छोड़ करके उनके पिताजी एगो हथौड़ी उठाते हैं और जा करके सभी लटके हुए लौकी को तोड़ देते हैं, एकदम एक एक करके उसको चकना चूर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, सेबी का लौकी वाला कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। अब दूसरे मुद्दा पे, वो जो लौकी को टीचर ने छीना था, जिस लौकी जो छीना गया था सेबी का, वो लौकी को एक पोर्टर को दे देते हैं। जो टीचर थे उस लौकी को जो है एक पोर्टर को देते हैं, मतलब 4 ग्रेड काम करने वाला व्यक्ति को, और वो भी हंसते खेलते घर ले चल जाता है। एक बार क्या होता है, उस पोर्टर को थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब घरेलू कुछ प्रॉब्लम के कारण पैसे नहीं होते, खाने वगैरह दिक्कत, तो क्या करता है, उस लौकी को अपने नज़दीकी बाजार में बेचने के लिए जाता है एक दुकान के पास में। तो दुकानदार उस लौकी का काफ़ी मतलब
देखता है जांच पड़ताल करके, तो बोला कितना में दीजिएगा, तो बोला 10, 5 से शुरू किया, 5 में देंगे। बढ़ते मोल झोल होते होते 60 पे ये 60 पे पहुंचा, ये क्या कहते हैं उसको 50 पे पहुंचता है, डील हो जाता है। हंसते खेलते जो है वो पोर्टर घर आता है और अपने मन में कहता है कि हमसे ज़्यादा तेज कोई है ये नहीं। साथ ही साथ कहता है कि इतना जीवन में कभी भी मुझे बोनस नहीं मिला जितना कि इस लौकी ने हमें दिया। लेकिन क्या होता है यहाँ पे माजरा, वो जो क्यूरियो सेलर जो होता है जहाँ पे लौकी को बेचा जाता है पोर्टर के द्वारा, वो अच्छे पैसे में जाकर के उसको बेच देता है। ठीक है, मतलब इससे समझ सकते हैं कि मूर्ख कौन है। पोर्टर अपने आप को समझ रहा था कि हम इंटेलिजेंट, हम इस बात को किसी को नहीं बताएंगे कि हमने कितने पैसे में इसको बेचा। आगे से क्या है, सेवी जो अपना दिनचर्या बदल लेता है, स्कूल जाता है और एक नया काम शुरू करता है, पेंटिंग करने का, पेंट करने का वो काम शुरू करता है। लेकिन वहाँ भी उसके माँ बाप उसको डांटते, उसे पीटते हैं। तो अब सोचिए कि वो जितने लौकी को उन्होंने जमा करा था, अगर उसी को बेचता तो बहुत सारे पैसे वो कमा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी से पता चलता है इस कहानी का मोरल क्या होता है कि हमेशा हमारे जैसे मतलब क्या है, बच्चों का जो है टैलेंट को या तो समाज के द्वारा या फिर उसके माँ बाप के द्वारा दबा दिया जाता है, उसके टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनकी सपने जो होते हैं पूरे नहीं हो पाते। ओके माय डियर स्टूडेंट, बस यही था कहानी। आगे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।